हम लोग चलते हैं आज। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग आज हिस्ट्री का कथी करने। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। क्या है वो? चैप्टर वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में ही आपको क्या मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एग्ज़ाम में वो सारे चैप्टर्स को हम लोग कभी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यह इसका नाम हम लोग भी दे दिए हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्या दिया गया है इसको? क्वेश्चन बैंक सीरीज। और इसमें हम लोग सभी को क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी है ना उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर कथी करने, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सब सारा ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, इसलिए हम लोग ध्यान किस पर देंगे? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने का पहला मतलब है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। पहला जो है, चलिए तो हम लोगों को पहला एडजस्ट कर लेते हैं अपना एक स्लाइड में, आपको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए आइए। तो यह पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। कथन है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन है। कथन में क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात 100% सही है। कारण बोल रहा है क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कथी है? यही है। सर्वप्रथम खुदाई जब हुआ था तो हड़प्पा का ही हुआ था, इसलिए इसी के नाम पे क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। यानी कथन ए सही है और यह जो कारण है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। यानी ए एवं आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करना है। तो पहला वक्तव्य हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता थी, ये भी बात सही है। और हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये सही है। ठीक है, सही। एक सेकंड। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का जो उच्च स्थान प्राप्त था ये सही नहीं था। इसका मतलब है कि यह गलत है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसमें ऐसा उच्च प्राप्त था। यानी कि इसका मतलब है ये जो बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे? गलत वक्तव्य का ही चयन करने के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। समझा गया? चौथा बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो ये बात सही है कि हड़प्पा क्या है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो स्थिति था वह दयनीय था। ठीक है, लेकिन इस समय महिलाओं का स्थिति दयनीय नहीं था, उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं या कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। और यह सबसे बड़ा स्थल भी है। कथी है? यह सबसे बड़ा स्थल भी है। ठीक है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन में हम मार सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन में क्या है कि लोथल स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और लोथल को हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा नगर कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, लौह का तो जानकारी भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता में लोगों को। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और सिंधु पूछेगा तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? राखलदास बनर्जी। ठीक है, कब किया था? तो 1922 में। ठीक है, और दयाराम साहनी कभी किया था? 1921 में किया था। कभी का? तो हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था?
दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में। अभी हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था। पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पूरा तत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आएगा, सिक्का पूरा तत्व के अंतर्गत आता है, अभिलेख भी लिखा हुआ चीज आता है, भग्नावशेष भी इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य, ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का नगर है, लोथल हड़प्पा का नगर है, कालीबंगन हड़प्पा का नगर है, विजयनगर मध्यकालीन की सभ्यता, ये बहुत बाद मध्यकालीन में हुआ था, मध्यकाल में, तो ये बाद में आया था। ठीक, देख के ही पता चल जा रहा है हम लोगों को। चलिए, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था? दयाराम साहनी हड़प्पा का सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में किया था। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल भी गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो वह सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। ठीक, ये भी पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? राखालदास बनर्जी, इसको आर डी बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, काली चूड़ी के लिए यह फेमस था। चलिए, सिंधु सभ्यता को गोदी यानी गोदीबारे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसको गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह। किसको जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है? यह गुजरात राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो प्रमुख देवता कौन थे? शिव थे। ठीक है, चलिए कहता है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ी की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुत कोटदा से। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन किसका था? चांदी का था। आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो कथी नहीं माना गया है? तो असुर विवाह। असुर विवाह अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि इसके ऑप्शन में अगर वो दैत्य मिलता वो भी मार सकते थे। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हम लोग बार बार जान रहे हैं कि लोथल था। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अच्छा सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का जो अति है वो हमको कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है, इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? तो हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ये 400 है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था किसका? तांबा का। सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। मेसोपोटामिया जो है, एक मिनट, सोतुघई बोल रहा है यह। ठीक है, तो सोतुघई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में पड़ता है, यह भारत में अब नहीं है। चलिए, मेसोपोटामिया के लेक को मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा कहा गया है किसको? हड़प्पा वासी को मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में। ठीक है, चलिए, फयांस से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित, क्या बोल रहा है कि फयांस से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। वह कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, वह हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा नंबर डी, ए और बी दोनों। अच्छा, एस.आर. राव द्वारा लोथल का खुदाई कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो जॉन मार्शल। ठीक है, भारतीय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई चल रहा था तो उस समय भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? जॉन। तो चलिए अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज जो है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो कवर कर लेते हैं।